समय भगवान बाग में आए, उसी समय किशोरी जी का आगमन। दोनों गुरु पूजा के लिए आए, किशोरी जी गौरी पूजन के लिए। दोनों की उम्र क्या है? वह किशोर सब भांति सुहाए। बंधु और बहनों, संपूर्ण जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में जो बेटा और बेटी सध गए, दुनिया में धड़ल्ले से घूमने जा सकते हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। और किशोर अवस्था में बेटा और बेटी फिसल गए तो ब्रह्मा भी उनको सुधार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ये जगत के माता पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत त्वमेव माता च पिता त्वमेव। दोनों की आयु किशोर अवस्था है। भगवान और जानकी जी कहना चाहते कि हमने जो किशोर अवस्था में किया है वो करिए, घर में राम राज्य आएगा। चाहे कलयुग का बाप आ जाए तो अभी आपको बिगाड़ नहीं सकता। जीवन के आयु में 7-7 वर्ष के परिवर्तन के चक्र होते हैं। हर 7 वर्ष बाद मनुष्य का तन मन अंग थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं। आप फोटो खिंचवा के रखिए, 7 वर्ष बाद फिर दूसरा फोटो खिंचवाइए, कुछ न कुछ चेहरे मोहरे में अंतर आएगा। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शुशु बना है, वो निर्दोष होता है। 7 वर्ष तक का बालक अगर शुशु करता है तो वो निर्दोष माना गया। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक बाल शाखाएं, बाल विद्या मंदिर, बाल सभा, उसको बालक कहते हैं। उसके भी अपराध क्षम्य होते हैं। सबसे मूल्यवान उम्र है किशोर अवस्था। 14 से 21 वर्ष की आयु, ये सबसे मूल्यवान अवस्था है। इसी में बच्चे बनते और बिगड़ते हैं। इसमें अगर बालक बालिकाएं माता पिता की निगाह से दूर हो गए, भगवान भी उनको बचा नहीं सकता। इस उम्र में भगवान कहते मैं गुरु सेवा में आया हूं और जानकी जी गौरी सेवा के लिए आई है। 21 वर्ष, चूंकि इस 14 से 21 वर्ष की आयु में शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है, रचना में परिवर्तन होने लगता है, विचारों में परिवर्तन होने लगता है, शरीर में तेज बनने लगता है, उद्दंडता उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होने लगती है, माता पिता की आंखों से बचना शुरू हो जाता है। ये सबसे मूल्यवान आयु है। फिर आगे 4 चक्र युवावस्था के 7 की